बाबरी मस्जिद जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है। हाँ बस। तुम्हारी औकात हमारे पैरों की धूल और हम मुसलमान है ये मत भूल, क्योंकि मुसलमान एक महान हस्ती। लोग मुसलमानों को उकसाना बंद करो यार। क्या यूपी समझ के रखे क्या बम्बई को? हाँ, तुम लोग का राम इधर नया नगर में, हाँ, यहाँ मुसलमान लोग रहते। और एक दफा जिस जगह मस्जिद बन जाती है वो जगह फर्श से लेकर अर्श तक क़यामत के दिन तक मस्जिद करार पाती है, चाहे उसके दरो दीवार सलामत हो या ना हो। शरीयत के इस कानून की रूह से हमारा मानना है कि बाबरी मस्जिद थी, मस्जिद है और ताक़यामत मस्जिद रहेगी। और किसी को भी यह हक हासिल नहीं है कि हम बाबरी मस्जिद के 1 इंच जमीन से भी दस्तबरदार होने को तैयार हो जाएं। लिहाजा हमारा अज़्म है कि हम बाबरी मस्जिद की जिद्दोजहद को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसके असल मकाम पर तामीर नहीं हो जाती। और हम ये जिद्दोजहद अल्लाह पर ईमान और कामिल यकीन के साथ जारी रखेंगे। आज हमें मालूम है कि हम कमजोर हैं, बेबस हैं, हालात हमारे मुआफिक नहीं है, मुखालिफ हैं, और हमें ये भी पता है कि बाबरी मस्जिद बज़ौर ताकत हमसे छीनी गई थी और आज उस पर एक मंदिर तामीर हो रहा है। लेकिन हमें यकीन है अल्लाह पर कि एक दिन जरूर आएगा जब हमारे हालात भी पलटेंगे और हम जब भी हमको कुव्वत और ताकत अल्लाह ताला देगा, हम 6 दिसंबर की तारीख को दोहराएंगे और इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद को उसके असल मकाम पर दोबारा तामीर करेंगे। तब तक हम बाबरी मस्जिद को भूलेंगे नहीं, बल्कि हम बाबरी मस्जिद की तामीर नौ का जज्बा अपनी नई नस्लों को मुंतकिल करते रहेंगे। इस वक्त तक जब ऐसे मोडियां बहुत आए, बहुत चले गए। आज लोग बोल रहे हैं मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा, देखेंगे कैसा बनता है। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं, अरे मोदी है, मोदी है। कै का मोदी, किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हेमू लीक्स। दोस्तों, अभी मैं सोशल मीडिया पे ऐसे ही रैंडम सर्फिंग कर रहा था, तो मैंने उसमें देखा एक द वायर की एक पत्रकार हैं आरफाक खानम शेरवानी। तो जो उनका जो एक मैं इंटरव्यू का एक पीस मैंने सोशल मीडिया पर देखा और उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी है, इस दिन हमारा देश भारत मर गया और जो पड़ोसी की बालकनी में उसकी सोसाइटी में एक भगवा कलर का झंडा, श्री राम का झंडा लगा हुआ, तो उसको वो कहती है कि वो झंडा मुझे ऐसा लगा कि जैसे झंडा मेरी छाती में लगा हुआ है। एक बार आप सुन लीजिए कि बरखा खानम शेरवानी अपने इंटरव्यू में क्या कह रही है। जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वो एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है, तकरीबन कमोबेश उतनी ही आबादी वहाँ हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाइयों की है जितनी आबादी यहाँ देश में है। लेकिन उसके बावजूद भी झंडे लगे हैं मेरी सोसाइटी में भी, यानी मैं जहाँ से होकर गुजर कर अभी आई हूँ, वो झंडा ऐसा नहीं लगा कि सोसाइटी पे लगा है, ऐसा लगा कि मेरे सीने पे भगवा झंडा लगा दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और सुना कि बरखा खानम शेरवानी कह रही हैं कि ये जो भगवा झंडा है मुझे लगा कि मेरी छाती पे लगा हुआ है। अब आप जरा सोचिए कि इन हिंदुओं को कैसा लगता होगा जिनके देश को इस्लाम के नाम पर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 टुकड़ों में उनके देश को बांट दिया गया और 2 टुकड़े इस्लामियों को दे दिए गए। उसके बाद भी जो देश, जमीन का टुकड़ा जिसे आज हम भारत माता कहते हैं, उस जमीन के टुकड़े पर से, उस भारत माता पर से जो मंदिरों को मुसलमानों ने
इस्लामियों ने कब्जा कर लिया था वो छुड़वा नहीं पाए। इन्होंने ऑलरेडी 1947 में इस्लाम के नाम पर अपना हिस्सा ले लिया था और जो हिंदुओं का बचा हिस्सा है उस पर भी आज ये अपना कब्जा और उस पर अपना हक जमाते हैं और कहते हैं कि ये देश हमारा, ये देश तुम्हारा नहीं है। जो तुम्हारा था 1947 में दे दिया गया, तुम यहां रह रहे हो, तुम्हारी गलती है, क्योंकि 95% मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया और जब जाने की बारी आई तो सिर्फ 5% लोग यहां से गए। क्यों गए? जब तुम्हें इस्लाम के नाम पर देश चाहिए था और तुम्हें दे दिया गया था तो तुम यहां क्यों रुके हुए हो? और अगर तुम यहां रुके हुए हो तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में, उनके अपने देश में अपने तरीके से जीने का हक क्यों नहीं है? पाकिस्तान की बात कर लें अगर, पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि आज का मौजूदा पाकिस्तान, जहां दोनों अगर टुकड़ों को मिलाकर के बात किया जाए तो हिंदू आबादी लगभग 23 से 24% थी और आज अगर दोनों ही देशों के हिंदू आबादियों को जोड़ दिया जाए तो 1.5 से 2% से ज्यादा नहीं निकलेंगी, क्योंकि हिंदू 1 से 1.5% सिर्फ पाकिस्तान में है और 1 से 1.5% बांग्लादेश में भी होंगे। और अगर उसका अनुपात आबादी के हिसाब से कर दिया जाएगा तो फिर वो 2% से ज्यादा नहीं जाएगा। तो यहां पर क्या था, 1947 में भारत में मुस्लिम जनसंख्या आबादी के अनुपात के हिसाब से 6% थी और यहां इस्लामोफोबिया है, यहां मुसलमान डरा हुआ है, यहां मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है और मुसलमानों की जो लास्ट उसका जो आंकड़ा था वो 14 से 15% का था और आज की डेट में वो लगभग 20 या उससे क्रॉस कर चुका होगा। प्रतिशत के हिसाब से बता रहा हूं, प्रतिशत के हिसाब से बता रहा हूं कि अगर आज 150 करोड़ की आबादी है तो उसमें से 40 करोड़ मुस्लिम्स होंगे और ये यहां पर इस्लामोफोबिया का झंडा लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबरी जो है बाबर की थी, राम की नहीं थी। अब आप ये सोचिए, ये कह रही है कि झंडा मेरे छाती पे लगा हुआ मुझे लगा भगवा झंडा। अब आप सोचो, जिस हिंदू के देश को इन्होंने कब्जा लिया, उसके बाद जिनके मंदिरों को कब्जा कर लिया, उन्हें कैसा लगता होगा जिनके आराध्य श्री प्रभु राम 500 सालों से एक छप्पर के नीचे रह रहे थे, उन्हें कैसा लगता होगा? और आज जब उन्हें छत मिली है तो ये इस तरीके के बयान दे रहे हैं और अपने आप को इस देश का साबित करने के लिए कभी ये तिरंगे के पीछे छुपते हैं, कभी ये संविधान के पीछे छुपते हैं, कभी अंबेडकर के पीछे छुपते हैं और कभी गांधी के पीछे छुपते हैं। आपको याद होगा तिरंगा लगा करके, अंबेडकर लगा करके, गांधी लगा करके मुसलमानों ने कैसे कैसे बयान दिए हैं, चाहे वो चिकन नेक काटना हो या भारत को जला देना, बर्बाद कर देना एएमयू से कहा गया हो, और शाहीन बाग जैसे अनेकों अनेक षड्यंत्र तिरंगे की आड़ में, संविधान की आड़ में, अंबेडकर की तस्वीर की आड़ में इस देश में किए गए हैं। और आखिरी इस्लामिक सिग्नेचर यहां दिल्ली के मौजपुर में, वो भी तिरंगे की आड़ में। उमर खालिद आज तक जेल में, लेकिन ये मानते नहीं वो आरोपी है या अपराधी है, कहते हैं उसे क्यों पकड़ा हुआ है। मैं आपको बता देता हूं कि 40,000 से ज्यादा मंदिर भारत में इस्लामियों के कब्जे में आज भी हैं। हिंदुस्तान में हिंदुओं के 40,000 मंदिर, और इनसे कहा गया कि आप सिर्फ 3 छोड़ दो, राम जन्मभूमि, श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी, इनसे वो छोड़ा नहीं गया। अब आप सोचिए, जो सदियों से ज्ञानवापी के दरवाजे पर बैठे नंदी महाराज अपने महादेव का इंतजार कर रहे हैं, और हिंदुओं को कैसा लगता होगा? हमें नहीं लगता अपनी छाती पर? हम ज्ञानवापी तोड़ेंगे, हटाएंगे वहां से और वहां दोबारा अपना शिवलिंग स्थापित करके, महादेव को स्थापित करके, और उसको वहां से बिल्कुल फ्लश कर देंगे। और तुम्हें जहां लगता है जाने के लिए या तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो। 47 में जिसकी ट्रेन छूट गई हो, भैया अपनी ट्रेन पकड़ो और जाओ जहां तुम्हें जाना है। इस तरह के बयान देके, भड़काऊ बयान दे। मीरा रोड पर अगर कोई भी शोभा यात्रा निकल रही है, वो कह रहे हैं कि तुम मुस्लिम एरिया इलाके में क्यों आए? क्यों मुस्लिम इलाका क्यों है? अगर किसी एरिया की आबादी 50,000 से 55,000 तक की है और वहां पर जो मुस्लिम है 40-45,000 की संख्या में रहते हैं, तो क्या वो मुस्लिम इलाका हो जाएगा और वहां हिंदुओं का जाना बैन हो जाएगा? इस हिसाब से तो जो भारत है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि यहां हिंदू ज्यादा रहते हैं। तो तुम यहां क्यों रहते हो भाई? जिन लोगों को यह लग रहा है कि उनके भगवा झंडा उनकी छाती पर है, तो वो चले जाएं इस देश से। क्यों रहते हैं हिंदू देश में? भाई तुम 56 देश होने का दम भरते हो ना, जाओ रहो किसी में जाकर के, पता लगेगा। सरिया के नाम पे जब हाथ पांव काटे जाएंगे, तुम्हारी जुबान काटी जाएगी। रह के देखो, जाएंगे किसी में नहीं, यहां षड्यंत्र, यहां रोटी खाएंगे और यहां मतलब पलेंगे बढ़ेंगे, यहां सब कुछ करेंगे और यहीं मतलब बदनाम करेंगे, देश को बदनाम करेंगे।
हमें कैसा लगता होगा जब हम मथुरा जाते हैं और वहां पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल जस्ट चिपक के ईदगाह देखते हैं, हमें कैसा लगता होगा? सोचो, इनको ऐसा लगता है, बताओ। अरे हमारे हिंगलाज माता मंदिर से लेकर के और जो हमारे गुरुओं के गुरुद्वारे हैं, जैनियों के मंदिर हैं, हिंदुओं के मंदिर हैं, लाहौर, कराची, मुल्तान में, ये सब तुमने कब्जा कर लिए हैं। ढाकेश्वरी मंदिर, वो तुमने इस्लामियों ने कब्जा कर लिया है। और यहां हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुओं को बता रहे हो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए और वैसा नहीं करना चाहिए। वो बता रहे हैं कि रिपीट आफ्टर मी, और ये देश सेक्युलर है और ये समाजवादी है। भैया, ये देश सेक्युलर कभी नहीं था। और सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं होता, पंथ निरपेक्ष होता है। और इस देश को पंथ निरपेक्ष भी इंदिरा गांधी ने पूरे विपक्ष को जेल में डाल करके कर दिया था 1975 में, इमरजेंसी लगा करके। अगर आज मोदी एक कानून बनाने की कोशिश करता है तो सारे के सारे रोड पे आ जाके छाती पीटने लगते हैं, चूड़ियां तोड़ने लगते हैं, जबकि वो पूरे संवैधानिक तरीके से करता है। उसके बावजूद इंदिरा गांधी ने सबको जेल में डाल करके, और संविधान का प्रस्तावना, संविधान के प्रस्तावना को, किसी भी देश के संविधान के प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहते हैं, संविधान की आत्मा बदल दी इंदिरा गांधी ने सबको जेल में डाल करके। इनकी चूनी निकली। और आज ये बता रहे हैं कि नहीं, जो पहले कहते हैं कोर्ट जो कहेगा हम वो मानेंगे, हम देश के संविधान की इज्जत करते हैं। अब कहते हैं नहीं, देश ने कह दिया कि वो मस्जिद बाबरी नहीं थी, वो राम जन्मभूमि है, तो बोले नहीं वो बाबरी है। पूरा का पूरा इस्लामिक समाज सोशल मीडिया पर हिंदुओं के खिलाफ, हिंदू भगवानों के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया बैठा है हिंदू फोबिया का। अरे भाई, हिंदू फोबिया तो जाओ ना वहां जो तुम्हें प्यार करते हैं, जाके देखो तो सही। यहां तुम्हें अगर हिंदू फोबिया है तो आप जाइए उस देश में जो बोल रहा है कि इस्लाम के नाम पे जिसने दरवाजे खोल रखे हो। भाई, मुसलमान कहां जाएगा? 56 देश है ना, चले गए कहीं भी, तुम्हें कोई और देश नहीं लेगा सिर्फ। और अच्छा, जो तुम्हें ले लेगा ना इस्लामिक कंट्री, वो भी तुम्हें मार मार के भगाएगी जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं। पश्चिम में तुम क्रिश्चियनों से लड़ रहे हो, पूर्व में तुम बर्मा में, म्यांमार में तुम बौद्धों से लड़ रहे हो, और चाइना में चीनियों से लड़ रहे हो, इजराइल में यहूदियों से लड़ रहे हो, हिंदुस्तान में हिंदुओं से लड़ रहे हो, श्रीलंका में बौद्धों से, सिंगलियों से लड़ रहे हो, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, इस जगह पर आप लोग अपने आप से लड़ रहे हो। कोई मिडिल ईस्ट में कोई हिंदू नहीं जाता किसी मस्जिद में शुक्रवार को बम रख देने के लिए। एक फिरका दूसरे फिरके की मस्जिद में बम रखाता है और 50-50, 60-60 एकदम निकल जाते हैं 72 हुर्रों से मिलने के लिए। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। हिंदुस्तान में तुम ही बम बना रहे थे, तुम ही रख रहे थे। जब से मोदी ने पुर्जे टाइट कर दिए हैं तो टुंडा और मुंडा भुंडा सब अंदर हो गए और सारे बम धमाके बंद हो गए हैं। जाके पूजा करते रहो आतंकवादियों की, कुछ भी करो, लेकिन हिंदुओं की जान छोड़ो। अगर आपको कदम कदम पे इस तरह के षड्यंत्र रचने हैं तो भैया जहां निकलना है निकल जाओ, लेकिन हम अपने मंदिरों पर से ना अपनी आस्था कम करेंगे, ना अपना दावा कम करेंगे, ना ही अपना कब्जा छोड़ेंगे। अगला जो स्टेप होगा वो है मथुरा, उसके बाद काशी, उसके बाद बहुत लंबी लिस्ट है 30 से 40 हजार मंदिरों की। अगर मैं आप पर या आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाओ तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे पास सामान नहीं है, बोले नहीं इसी के पास सामान है, तो अगला क्या कहेगा, भाई मेरी तलाशी ले लो, तलाशी ले लो, और अगर मेरे पास मिल जाए तो मैं चोर, नहीं तो मैं चोर नहीं हूं। ये क्या करते हैं कि नहीं नहीं ये मंदिर नहीं है, ये मस्जिद है, भाई सर्वे करवा लो, तो सर्वे नहीं करवाएंगे। सर्वे की रिपोर्ट आ गई तो रिपोर्ट नहीं मानेंगे। मामला कोर्ट में चला गया तो हाँ कोर्ट की मानेंगे, अगर कोर्ट में इनके खिलाफ आ जाए तो कोर्ट की भी नहीं मानेंगे। अब जज बिक गया, संविधान बिक गया, कानून बिक गया, मुल्ला बिक गया, मौलवी बिक गया, सब बिक गए। उसके बाद धमकियां, जब हमारी सरकार आएगी तो फिर तोड़ देंगे। कैसे तोड़ दोगे भाई, तुम कैसे तोड़ दोगे? ट्रेलर है मीरा रोड, ऐसा ही होने वाला है। ये बहुत शरीफ लोग हैं, मोदी और योगी जी भी बहुत शरीफ हैं। ये बोलते हैं यार मोदी बड़ा, योगी बड़ा टाइट है, बहुत शरीफ लोग हैं। अगर कोई मेरे जैसा गद्दी पे बैठा होता ना तो रोड रोलर के नीचे, बुलडोजर के नीचे बंदे लेटा देता मैं, ऐसा करता मैं। करते होंगे किसी इस्लामिक देश में हाथ पांव, मैं बंदे नीचे लेटा देता, पत्थर चलाने वालों को। तो इसलिए आपसे ये हमारी इल्तिजा है
हमारा अनुरोध है कि सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, टाइम है, सुधर जाओ। हमारा देश है, हम इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वरना तुम जैसे को तो बहुत पहले सीधा कर दें। ये 15 मिनट मांगने वाले, 15 दिन मांगने वाले, 10 मिनट और 10 दिन मांगने वाले, ये सुधर जाएं। नहीं तो ना हमें दिन चाहिए ना मिनट चाहिए। दिन और मिनट देके देख लिए थे ना, 15 मिनट पुलिस हटाने की कही थी, गुजरात में हटी थी 3 दिन के लिए। 50 से 60% आबादी कैंपों में आ गई थी, इलाके छोड़ के। क्यों आ गई थी? एक एक मुसलमान 70 पे भारी नहीं था, सब हल्के पड़ गए। यूं कहते हैं कि यार हम भारी हैं, हम भारी हैं। एक एक, ये मैं नहीं कह रहा 70 पर भारी है, सब सोशल मीडिया, इनके जो बड़े बड़े इस्लामिक विद्वान हैं डिबेट करते हैं। जितनी भी मैंने इसमें से बातें कही, अगर कोई कह दे कि ये मैं अपने मन से कह रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। छाती पर झंडा है, या 170 पे भारी है, या दोबारा मंदिर तोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, जितने भी शब्द हैं, अगर मैं इस्लामिक हेट्रेट में कह रहा हूं तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इनके इस्लामिक स्कॉलर, इस्लामिक नेता और इस्लामिक रिप्रेजेंटेटिव मौलवी और मदरसे के मौलाना, ये सब लोगों का स्टेटमेंट है, जिसे मैं यहां पर एक इमर्ज करके आपको पूरा का पूरा दे रहा हूं। पूरे के सबको बता रहा हूं, एक साथ बता दिया मैंने आपको कि इस तरह के स्टेटमेंट आए। और अभी हम हिंदू, पता है क्यों कुछ नहीं कह रहा? क्योंकि उसका देश है। अगर हम भी इन नालायकों की तरह, गधों की तरह, अगर डंडे और जो हमारे घरों में रखा हुआ है सामान, उसको लेकर के बाहर रोड पे निकल जाएंगे, दंगा होगा, शहर जलेगा, देश जलेगा, नुकसान किसका होगा? इनका तो होगा नहीं, ये तो पंजर साट लेंगे। और वैसे भी इन्हें कबीलों में रहने की आदत है, रेगिस्तानों में रहने की आदत है, ऊंट गधे खाने की आदत है। हम तो नहीं कर पाएंगे वो। हमारा देश है, अगर नुकसान होगा, एक ईंट भी अगर किसी सरकारी या प्राइवेट इमारत की गिरेगी, नुकसान तो हमारा होगा ना। देश हमारा, इन्वेस्टर तो हमारा भागेगा ना, भाग जाएगा ना हमारा इन्वेस्टर। तो हम क्यों करेंगे ऐसा? इन्हें तो इन्वेस्टमेंट चाहिए ही नहीं। इन्होंने पंजर लगाया, कबाड़ तोला, चोरी चकारी की, मोबाइल छीना, चैन छीनी, इनका चल गया धंधा। अरे भाई कह रहे कि झंडा इसकी छाती पे लगा है। 5 टाइम की नमाज सुनता हूं अपने कानों से, अल्लाहू अकबर। भाई मैं मानता ही नहीं अल्लाह को, मैं मानता ही नहीं मोहम्मद को, रसूल अल्लाह, मैं मानता ही नहीं उसको रसूल। वो है ही नहीं हमारा, ना उसका कुछ हिंदुओं से लेना देना, ना कुछ उसका हिंदुस्तान से लेना देना, तो हम क्यों माने? फिर भी सुनते हैं ना, सुनते हैं। हम तो किसी मस्जिद की गेट पे नहीं पहुंचे भाई, इसको मत बोलो यार, बड़ी दिक्कत हो रही है। किसी मस्जिद के सामने से अगर कोई शोभा यात्रा निकल जाए तो कहते हैं हमें चिढ़ाने आए हैं। अबे ईद के टाइम पर तुम मस्जिदों में, मंदिरों में जा जाकर नमाजें पढ़ते हो और तब बताते हो कि ये भाईचारा है। अगर वहां से निकल रहा था तो तुम फूल पत्थर क्यों लेके खड़े थे? फूल लेके खड़े हो जाते। अगर कोई चिल्ला रहा था तो उसे भी शर्म आ जाती कि कम से कम ना इसको ऐसा करें। तुम पत्थर लेके खड़े हुए हो, गुस्से में देख रहे हो, ऊपर से थूक रहे हो, तो क्या करेगा नीचे खड़ा हुआ आदमी? अपने भगवान का जयकारा भी नहीं लगाएगा है? तुम पेट्रोल बम मारो, ऊपर से तुम पत्थर मारो, हम जयकारा भी ना लगाएं अपने देश में। भाई ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मोदी जी को इस देश को डेवलप करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि ऐसे कीड़ों का करना क्या है। ठीक है ना? पहले झाड़ू लगता है फिर पोछा लगता है। मोदी जी सोचे कि पोछा लगा दूंगा तो गंद साफ हो जाएगी एक साथ में, नहीं होगा जी, कीचड़ हो जाएगा। और ऐसा कीचड़ होगा कमल भी नहीं खिल पाएगा जी, उसमें तो बर्बादी वाला कीचड़ हो जाएगा। तो इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो एक बार विचार करे कि उनके कैसे बयान है और हमारे कैसे, और जो हमारे लोग चुप हैं और जो हमारे ही खिलाफ बोल रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उन्हें भी एक बार विचार कर लेना चाहिए कि जब झुंड आएगा ना तब वो आपको ये सोच के बख्शेंगे नहीं कि ये हमारी तरफ बोल रहा था। क्योंकि जब उन्होंने 15 मिनट में 100 करोड़ पर भारी होने की बात कही थी और सबको निपटा देने की बात कही थी, तो उसमें से सेक्युलर, जय भीम, जय बुद्धा, ऐसा वैसा सब गिन लिया था उन्होंने। तो आपकी गिनती उन 100 करोड़ में हो चुकी है जिनका हाल वो गोधरा जैसा करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग हमारा हाल गोधरा जैसा करना चाहते हैं उन्हें गुजरात नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार।